हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई है आप लोगों के साथ। तो आज है वट सावित्री पूजा, तो उसी के लिए मैं मेकअप कर तैयारी कर रही हूँ। अपना लुक, नया लुक देने के लिए कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैं दुल्हन की तरह रेड और पीला कलर का साड़ी पहनी हूँ, क्योंकि इस तरह के फेस्टिवल में, सुहागनों वाले फेस्टिवल में तो यही सब कलर ज़्यादा मैच करता है। इसलिए हमने ये कलर की साड़ी डिसाइड की है। और हम नहा धो करके आ गए हैं अपना तैयारी करने। तो अभी देख सकते हो, हमने स्किन फ्रूट जो होता है वो हमने हल्का सा लगाया है अपने मेकअप के लिए। और ज़्यादा तो मुझे मेकअप आता नहीं है, बट सिंपल ही आता है। और उतना सामान भी मेरे पास अवेलेबल नहीं था कि मैं कुछ ज़्यादा हाई फाई मेकअप कर सकूं, बोल्ड मेकअप। तो हमने थोड़ा सा स्किन फ्रूट लगाया है और फिर हमने फेयर लवली लगाया है बस। और उसके बाद मैं थोड़ा सा काजल कर लूँगी। और आईब्रो पेंसिल मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा आईब्रो वैसे भी डार्क है। इस वजह से मैं आईब्रो पेंसिल नहीं करती हूँ, सिर्फ काजल करती हूँ आँखों में लाइट आने के लिए। और फिर हमने रेड वाला लिपस्टिक, डार्क लिपस्टिक लगाती हूँ मैं। कुछ ऐसा फेस्टिवल होता है जिसमें दुल्हन की तरह रेडी होना होता है, तो मैं डार्क रेड ही लगाती हूँ, जिससे हमारे चेहरे का कलर बहुत ही अच्छा खिल के आता है। ज़्यादा मेकअप नहीं करने पे भी हाई हाई लेवल का मेकअप जैसा दिखता है हमारा फेस। और फिर हम एक छोटा सा बिंदी लगाएंगे रेड कलर का। तो मैं नग वाला बिंदी नहीं यूज करती हूँ, मैं प्लेन बिंदी ही यूज करती हूँ। मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगती है देखने में, चेहरे का लाइट अच्छा आता है ज्वेलरी के अनुसार से, इसीलिए मैं प्लेन वाले ही बिंदी यूज करी हूँ। और ये दो मेरे पास ईयरिंग्स थी, लेकिन सोच रही हूँ इस साड़ी पे हमें झुमके वाला ईयरिंग्स ही सूट करेगा, तो मैं वही झुमका वाला ही ईयरिंग्स पहन रही हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ कि अपने आप को अच्छा लुक दूँ। और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि हमारा मेकअप, आप लोग मेकअप तो नहीं कर सकते इसे, बस एक नया लुक दिए हैं। वट सावित्री पूजा का जो लुक है हमारा, वो हम सोच रहे हैं कि दे। तो हमने ईयरिंग्स भी डाल लिया है, और ईयरिंग्स बाल झाड़ने से पहले डाल लिए थे, इसलिए थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा था। उसके बाद हम हेयर स्टाइल कर लेते हैं। तो मैं सीधा मांग फाड़ूंगी और दोनों तरफ से थोड़ा सा पॉप कर लूँगी, जिससे कि हमारा हेयर स्टाइल भी नया हो जाएगा। और मांग में सिंदूर भी दिखेगा तो लाइट आएगा चेहरे पे। सूखा सिंदूर जब होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है लुक, हमारा दुल्हन जैसा लुक आता है। इसलिए मैं जब भी तैयार होती हूँ तो सूखा सिंदूर के लिए सीधा मांग ही करती हूँ। और इस तरह से मैं थोड़ा सा घेरा फेरा लगा लूँगी, तो थोड़ा सा पॉप जैसा हो जाएगा दोनों तरफ। और ये हेयर स्टाइल मेरे फेस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा सूट करती है। तो सारी तैयारी तो कर ली है, और अभी सुबह के 4 ही बज रहे हैं। और हमारे यहाँ 5 बजे तक सूर्योदय होने से पहले ही वट सावित्री पूजा कर लिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रही हूँ। और ये हमने रेड और पीला कलर का चूड़ा चूड़ी जो होता है वो पहन लिया है साड़ी के हिसाब से, जो कि बिल्कुल मेरे साड़ी के साथ मैच कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ये भी चूड़ियाँ भी हमारी। और मैचिंग मैचिंग हो तो फिर चेहरे का लाइट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और जूड़ा वगैरह तो मैं नहीं करूँगी, तो मैं सिंपल सा गोल कर लेती हूँ, बालों को घेरा कर लेती हूँ और एक कल्चर लगा लूँगी। तो आधा तैयारी तो हमारा हो चुका है, मेकअप वगैरह हो चुका है, बस अब सिंदूर लगाऊंगी और थोड़े बहुत जो ज्वेलरी है वो पहनना बाकी रह गया है। तो पहले मैं जूड़े को कस लेती हूँ, क्योंकि बाल खुला है और गर्मी भी पड़ रही है, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लग रहा है चेहरे पे, फिर पसीना पसीना सा आ जाएगा इस वजह से। तो मैं देख सकती हूँ पीला वाला जो सिंदूर होता है वो मैं सूखा सूखा करती हूँ। सूखा वाला सिंदूर से हमारे चेहरे पे बहुत ही अच्छा लाइट आता है। तो सॉरी, मैं भूल गई थी पहले सिंदूर लगाना, और बाबू परेशान कर रहा था ऐसे, तो नहाने के जस्ट बाद ही मैं सिंदूर लगाती हूँ, लेकिन तुरंत बाबू उठ गया था, इस वजह से मैं सिंदूर नहीं लगा पाई थी। तो इसके लिए सॉरी, ऐसा मेरे साथ कभी होता नहीं है। तो हमने सिंदूर कर लिया है, और उसके बाद मैं मांग टीका लगा लेती हूँ। और थोड़ी सी हमने लिक्विड सिंदूर भी यूज किया है, जिससे कि आगे की तरफ ऐसा वाला सिंदूर जो होता है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हल्का सा नीचे लिक्विड सिंदूर कर लेना। तो हमने टीका भी, मांग टीका लगा लिया है, देख सकते हो बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये ज्वेलरी भी हमारी जो थी गले का, वो भी हमारा रेड कलर ही का ही था, तो मैचिंग मैचिंग के कारण बहुत ही अच्छा लुक आया था हमारे चेहरे का, देख सकते हो। और फिर हम मंगलसूत्र डाल लेते हैं।
और पूजा का समय होने ही वाला है क्योंकि सूर्योदय होने में कुछ ही टाइम बाकी है, तो थोड़ी सी जल्दीबाजी लग रही है मुझे। और सभी लोग मेरे अगल बगल में जो हमारे जिनके साथ हम पूजा करने जाते हैं सारे लोग तैयार हो गए हैं, बस मुझे ही थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो रही थी। और मम्मी जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रही थी कि सबसे ज़्यादा तुम टाइम लेती हो रेडी होने में। तो हाँ, मुझे सजना संवरना पसंद है, इसलिए तो थोड़ा सा, और ये नथ जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और मैं ये ऑनलाइन से ये नथ मंगाई थी, देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है हमारी नथ। मेरे सबसे ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा फेवरेट है जो ये मेरी नथ है। तो आप लोग भी बताना कैसी लगी मैं। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। हमने सीधी पल्ले रखा है क्योंकि मुझे तो ऐसे तो सीधा पल्लू की हूँ तो अनकंफर्टेबल लग रहा था मुझे, बट सोचा कि नहीं कुछ अलग करते हैं। और ये हमारे पास एक रिंग थी बड़ी वाली, वो भी डाल लेते हैं। तो ये देखिए सज सवर के हो गई हूँ मैं तैयार। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसी लग रही हूँ मैं कि नहीं। और फिर मैं पाँव में आलता कर लेती हूँ क्योंकि पूजा पाठ से पहले तो पाँव में आलता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हर सुहागनों के लिए। तो वही मैं आलता कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा जल्दी में कर रही थी मैं, बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा था। और फिर फ्रेंड्स हम चले गए थे पूजा करने, जहाँ पे हमारा पूजा होता है वर पूजा के पास। तो तो वहाँ वहाँ पे पे तो मैं तो मैं कुछ शूट कर नहीं पाई थी क्योंकि मेरे साथ मेरे घर से कोई होते नहीं है कि जो हमारा स्पेशली हमारा कैमरा कर सके। मम्मी जी के साथ गई थी तो उनको तो कह नहीं सकती थी, और अगल बगल का रिएक्शन भी समझ ही सकते हो क्या होता है अगर आप वीडियो बनाओ, तो इस वजह से मैं कुछ भी नहीं शूट कर पा रही थी। तो घर आ गई हूँ पूजा करके। वहाँ पर से पूजा करने के बाद लगभग आधे घंटे बाद मैं घर आ गई थी, और घर में फिर आज अमावस्या है तो थोड़े बहुत पूजा कर लेती हूँ हमारे घर को जो देवी देवता है उनको। और फिर मैं हस्बैंड जी को देख सकते हो कि मिठाई खिलाने के लिए जो प्रसादी हमारा था वो खिलाने के लिए बैठ गई, और साथ में थोड़ी बहुत मस्ती भी हो रही है, बातें ही कुछ ऐसी हो रही थी कि नहीं। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा ब्लॉग, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसी हमारी जोड़ी लगती है आप लोगों को ये भी बताइएगा। और प्लीज़ हम फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो अभी बहुत ही ज़्यादा मैं जल्दी में भी थी क्योंकि हस्बैंड जी को ड्यूटी भी जाना था, तो और उस बच्चे को भी स्कूल चलाना था, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी में सब कुछ कर रही थी, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई हूँ, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड जी को तिलक वगैरह लगाने बैठ गई हूँ। और वैसे तो हस्बैंड जी इतना सुबह रेडी होते नहीं हैं, लेकिन आज बोला कि चलो नहा धो के तैयार हो जाइए, प्रसाद खिलाना है। तो वही तिलक वगैरह लगाऊंगी और भी जो सारे रस्म होते हैं वट सावित्री पूजा को वो मैं करूँगी। और जो होता है पंखा, जो हम पंखा चढ़ाते हैं, क्योंकि मुझे लगता है वट सावित्री पूजा में पंखा का अहम रोल होता है, तो वही मैं पंखा भी डुलाऊंगी। और इस पूजा में थोड़ा सा हंसी मजाक जैसा भी लगता है, बहुत ही अजब अजब विधि रहता है, विधि व्यवहार रहता है इस चीज़ का। तो यह हम ऐनक कंघी चढ़ाते हैं वट सावित्री के पास, तो वही उसे भी दिखाना होता है। और फिर मैं पंखा होक रही हूँ हस्बैंड जी को, और थोड़ा सा मुझे चिढ़ा भी रहे थे हस्बैंड जी कि नहीं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अब जल्दी जल्दी से मुझे खाना बनाना है और हस्बैंड जी को ड्यूटी ही चलाना है। तो हस्बैंड जी का मैं आशीर्वाद ले रही हूँ, मेरा सुहाग